अब हम दोनों हाथों को घुमाते हैं, दोनों हाथ जितने घूम सकते हैं 360 डिग्री पर, तो हम ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, जिससे हमारे कंधों का दर्द, हृदय रोग से निकलने वाले परेशानियां, वो हमारी ब्लॉकेज नसों में थोड़ा स्पेस कम हो जाता है। तो जब ये करते हैं तो वो धीरे धीरे कम नहीं होता, फिर या तो ठीक हो जाता है या रुक जाता है, और ब्लॉकेज की समस्या से आपको हमको दूर कर देता है। कहीं पर भी कुछ भी हो, जब खाली होगा तब भरेगा, जब भरा हुआ खाली होगा तब उसमें दोबारा भरा जा सकेगा। बस यही करना होता है, हमें कर सकते हैं। देखो, जंप लेना पहले कम होगी, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, हमारी आपकी हाइट बढ़ेगी। पेट के अंदर जो भी कचरा और छेप सब धीरे धीरे विलय होकर के और साफ होता चला जाएगा। मित्रों, हमारे पास किसी को मदद करने के लिए धन नहीं है, शक्ति कम है, साधन नहीं है। हमारे पास जो भी साधन है उन्हीं का प्रयोग करें। अपनी बुद्धि से हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म से मिलकर प्रचार किया। क्या धन से हुआ? उनकी अपनी तपस्या से हुआ। किसी को धन दिया उन्होंने? नहीं, अच्छे संदेश दिए, जिससे उन्होंने सर्वसाधारण की बुद्धि को सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया। तो सन्मार्ग क्या है? दुर्गुणों से हटाना, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाना। बस यही आप करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, देश के साफ सफाई स्वस्थता में आप अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आपने अपने योगिक क्रियाओं से अपने को स्वस्थ बना लिया तो समझ लो आपने देश की सेवा के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और किसी को आपने एक को भी अपने आप से जोड़ लिया और एक को भी सुधार दिया, तो आप समझ लो कि आपकी मेहनत सफल हो गई। स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं पूरे देश में, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद अकेले पढ़ करके राष्ट्रपति बने। जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा, शिक्षक ने, उसका कितना गौरव बढ़ा। लेकिन हम सबको सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने को नहीं सुधारते। इसीलिए सबको चिंता छोड़ो, अपने को बढ़ाओ। और अभी आपने देखा कि हम ऐसे कर ही रहे हैं एक्सरसाइज, थोड़ी कठिन भी कर लेते हैं और कर सकते हैं, तो जैसे हम दौड़ते हैं। इसको करने से हमारी स्टेमिना स्पीड बढ़ जाती है। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन करने से सब कुछ हो जाता है। और कठिन हम जैसे लोगों के लिए है, जो बढ़ती हुई एज में है। न्यू एज वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है।